हेलो फ्रेंड्स, P5 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में सिद्ध करें कि निम्नलिखित एक अपरिमेय संख्या है, यानी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम इसको सिद्ध करना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1/√2। तो हम सबसे पहले कल्पना करते हैं कि यह अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इसका उल्टा कल्पना करेंगे। वन बाई रूट टू एक परिमेय संख्या है। वन बाई रूट टू को हम एक परिमेय संख्या माना है। जब परिमेय संख्या माना है तो ये P/Q के रूप में होगा। जब ये P/Q के रूप में होगा तो Q बराबर नहीं होगा 0 के। P और Q एक पूर्णांक है, तथा इसका HCF यानी P और Q का 1 होगा। 1 के अतिरिक्त इसका HCF नहीं होगा। व्युत्क्रम लेते हैं, यानी इसको हम पलट देते हैं। अंश को हर कर देते हैं, हर को अंश कर देते हैं, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो 1/√2 को हम जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? √2/1 बराबर Q/P। इसको हम √2 बराबर Q/P लिख सकते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q/P एक परिमेय संख्या है। कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा Q/P एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या के। √2 बराबर नहीं होगा Q/P के। अतः हमारी
धारणा गलत है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय मैं संख्या है। उम्मीद करते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आप लोगों को आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर बी 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी 7√5 कल्पना करते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है, 7√5 परिमेय संख्या है, तो यह p/q के रूप में होगा। जब यह p/q के रूप में होगा तो q बराबर 0 होगा। p और q एक पूर्णांक होगा तथा इसका HCF यानी p और q का एक होगा। एक के अतिरिक्त इसमें कोई दूसरा HCF नहीं होगा। अब हम इस 7 को बराबर के उधर ले जाते हैं तो ये q 7q हो जाता है। √5 बराबर p/7q होगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है, p/7q एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या के, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तथा p/7q एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या के। √5 बराबर नहीं है p/7q के। अतः हमारी अवधारणा
गलत है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि (7√5) एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी देखते हैं। 6 + √2 को सिद्ध करना है कि यह भी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर सी, 6 + √2। कल्पना करते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। (6 + √2) एक परिमेय संख्या है, तो ये p/q के फॉर्म में होगा। जब ये p/q के रूप में होगा, q बराबर नहीं होगा 0 के। p और q एक पूर्णांक है तथा इसका HCF यानी p/q का 1 होगा। 1 के अतिरिक्त इसका HCF नहीं होगा। अब इस 6 को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। √2 बराबर p/q -6, इधर प्लस है। +6 जब बराबर के उस पर जाएगा यानी बराबर के उस तरफ जाता है तो ये प्लस माइनस हो जाता है। ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। p/q -6 एक परिमेय संख्या है। कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तथा p/q -6 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या के। √2 बराबर नहीं होगा p/q -6 के।
√2 बराबर नहीं होगा p/q-6 के। ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या। तो हमारी धारणा ही गलत है कि हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लिया था। तो हम यहां लिख लेते हैं, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि सिक्स प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आपको आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का ये तीनों क्वेश्चन सिद्ध करना आपको अच्छे से आ गया होगा। अच्छे से आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कर देंगे और शेयर कर देंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू, बाय बाय।